वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत दिन हो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई है। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है। दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैंने तो बातों में खैरियत पूछना भूल गई। खैरियत से है? कहाँ की खैरियत? जैसे तैसे करके जिंदगी गुजार रही है, पूरा करके ये दुनिया से जाना ही है। अरे अब्बाजान, अल्लाह ने आपको क्या कर दिया है, साधु आबाद कर दिया है, और बेटे की अच्छी नौकरी है, और चांद जैसी इज्जत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा कैसा बहू, इनको तो बुरे लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं। किस हाल में है, तबीयत कैसी है, किसी को फिक्र ही नहीं। और बहू लौड़ी का तो पूछो ही मत। नवाब जागी का सुबह 9 बजे होती है। न घर की सफाई, न चाय, न नाश्ता। ये सारी बातें बड़ों के सिखाने से आती है। लगता है कि इसके बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं। और क्या बताऊं बहन, जब अपने मायके का कोई घर आ जाता तो मैं उनकी देखभाल में दिखी रहती। जब हमारा कोई आता तो कुछ भी परवाह नहीं, न देने के लिए हाथ बढ़ते, न बनाने के लिए पाँव उठे। न तब शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। हर 2 दिन के बाद मायके याद आ जाता, और जाकर माँ के पल्लू से बन जाती, और रोने का नाम ही न लेती। अरे अब्बाजान, अल्लाह ने आपको, अरे अब्बाजान आपके बहुत इतना कुछ करती, आप कुछ बोलती नहीं। एक बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ गई हूँ। अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोलूँ तो शहजादे के पैसौनी पर बल पड़ने लगते, इसलिए खून की घोट पीकर खामोश रहना पड़ा। अरे बदलून, मैंने तो तुमको चाय पिलाना ही भूल गया। चलो जाकर चाय पीते। ये भी सास की तरह समझेगी जो दिल खोल कर अपनी बहू की कीमत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी बात है। चलती है, हम देखते हैं सासुमां की कैसी तारीफ करती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसी है बहन, क्या बताऊं बहन, ठीक भी हूँ नहीं भी हूँ। अरे ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक साथ की साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। तुम कितनी खुदनसीब हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। क्या खुशकिस्मती की अट लगा रखी हो, भला वो कैसी चैन से रख सकती है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरतों की तारीख में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन थी, तुम्हें मालूम नहीं? वो सारे इंसानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वह क्योंकि उसके कोई सास और ननद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतने परेशान क्यों? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो तो मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं जागूं तो परेशानी, मैं बोलूं तो गुस्सा, मेरे हल्का में नुक्ताचीनी करना। अब तुम ही बताओ, मैं उसका क्या नाम दे सकती हूँ? चलो मेरा छोड़ो, तुम अपना सुनाओ। मैं क्या बताऊं, मुझे भी जरा चैन नहीं। मेरा तलाकशुदा ननद है, दिन आजाद मेरा घर पका रखा है। मैं तो अंधी हो गई हूँ, उसकी भी खिदमत करो और उसके बच्चे की भी। अच्छी नहीं है, को मिलती है, खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने मेरा खत्म नहीं होता। ननद और उसके बच्चे ज्यादा बनाया 4 बज के होते हैं। अरे सुमैया, ये कौन है? मैं तो पूछना भूल। रुपैया आंटी है, मुंबई से आई है। दिन के अच्छी मालूमात रखती। अरे रुपैया, अभी तक तुम इन दोनों के साथ ही बैठे हो। आइए सासू में बैठिए। ये भागो नहीं हुआ। हमें भी माफ कर दीजिए आंटी, हमने ध्यान नहीं। कोई बात नहीं। सुबह से घर में यह देख रही हूँ, हमारी जुबान में एक दूसरे की सिक्के शिकायत, दूसरों की गिबत बहुत ज्यादा हो गई है। अल्लाह ही हमें माफ फरमाए। हम औरतों की बहुत बुरी आदत है, जहाँ 2 चार जमा हो गई, एक दूसरे की तस्कीरा और दूसरों की गिबत थोड़ी हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है, और इसका नुकसान का जरा भी अंदाजा नहीं। आप लोगों की बातों पर गौर कर रही थी। ये सारी बातें गिबत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेंगे? नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के नाक के बल या मुंह के बल जबान की बातें जहन्नम में गिराएगी। ये गुनाह देखने में मामूली सा मालूम होता है, मगर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा न करे अगर किसी की इसकी लत लग जाएगी तो उसकी आखिरत बर्बाद होने में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत बर्बाद क्यों है?
क्योंकि जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई बयान करते हैं तो क़यामत के दिन हमारी नेकी उसको दी जाएगी जिसकी हम गिबत की थी। हमारे नाम में अमाल से नेकियां खाली हो जाएगी। फिर भी अगर कुछ बाकी रही तो गुनाह हम पर लाद दें। गिबत क्यों होगी? हम तो हकीकत ही कह रहे थे, उसको गलत नहीं कहा था। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तेरी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी गलती में मुब्तला थी। मैं वादा करती हूँ आइंदा से कभी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और जुबान के बारे में सारे गुनाह छोड़ दूंगी। तो भैया आंटी, अल्लाह आपको जज़ा खैर। आपने तो हमारी आंखें की पट्टी खोल दी, हमें पता नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। मैं वादा करता हूँ अब से किसी के पीठ पीछे बुराइयां बयान नहीं करूँगा, मुझे भी एहसास है। अरे भैया, हमने तो बहुत से लोगों की गिबत किया है, उसके पीठ पीछे बुरा भला कहा, अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो और उसे माफी मांगो जिसकी आपने गिबत की है। महबूबा, हमें भी माफ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराई की है। हाँ बेटा, हमें भी माफ कर दो, हमने भी आपके पीठ पीछे बुरा भला कहा है, हमें भी माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दो, हमने आपके पीठ पीछे बहुत बुराइयां बयान की है, हमें भी माफ कर दो। इस ड्रामा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए, एक दूसरे की गिबत करने से परहेज करनी चाहिए।